हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सांजी लोग निकल जाते हैं जू आइलैंड की तरफ और इधर लॉ का सामना हो जाता है डोफ्लामिंगो से। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बार्टोलोमियो को लूफी मिल जाता है, लेकिन बार्टोलोमियो लूफी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि जब भी बार्टोलोमियो लूफी को देखता है वो नर्वस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी योद्धा मैदान में हारे होते हैं उन्हें क्लोजियम के जंक यार्ड में फेंक दिया जाता है, जहां पर दोस्तों जो टैंक होता है वो रिक्की के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करिएगा अगर मैं गलत हूं, लेकिन आप कहीं किंग रीकू तो नहीं हो। इधर जो अब्दुल्ला होता है वो बोलता है कि असंभव, मैंने तो सुना है कि वो मर गए हैं। इतने में जीत बोलता है कि वो तो ड्रेस रोजा के पहले राजा थे ना, और मैंने सुना है कि उन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई थी जिसके बाद वो मारे गए थे। लेकिन जो रिकू होता है, मतलब रिक्की होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो बोलता है कि अब मैं जंक यार्ड में हूं तो तुमसे क्या ही छुपाना। वो अपना हेलमेट उतारता है और वो किंग रिकू ही होता है। यहां पर जो एलिजा बेलो होता है वो रिकू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, उससे हाथ मिलाता है, उसके गले लग जाता है और बोलता है कि आपने मेरे साम्राज्य की बहुत मदद करी है। जब मैं दिक्कत में था तो आपने मुझे बचाया था। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। आपके जाने के बाद ड्रेस रोजा के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब आपस में युद्ध कर रही हैं। साहेब बोलता है, एक मिनट रुक जाओ एलिजा बेलो, शायद तुम थक गए होगे, लेकिन हर समय या तो एक इंसान रोता है या फिर एक इंसान हंसता है या फिर एक इंसान एक कंट्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है। उसी समय एक इंसान पैसे भी बनाता है दूसरी कंट्रीज को वेपन बेचकर। इतने में चिंजाओ बोलता है, उस ब्रोकर का नाम है डोफ्लामिंगो और हम यहाँ पर उस फैक्ट्री को तबाह करने के लिए आए हैं जहां पर वेपन बनते हैं या फिर जहां पर वेपन रखे जाते हैं। साहेब बोलता है कि यहां पर आने का हमारा मेन मकसद है उस फैक्ट्री को तबाह कर देना, ताकि वो किसी को और को भी वेपन ना बेच पाए। शायद रिकू तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से डोफ्लामिंगो राजा बन गया है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि तुम्हारी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इतने में दगामा एलिजा बेलो से बोलता है कि महाराज, आपको किंग रीकू का अब कर्जदार रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा अब उस लायक नहीं है कि आप इसको इतनी इज्जत दो। तभी दोस्तों टैंक बोलता है, दगामा अपना मुंह बंद करो, तुम नहीं जानते हो कि 10 साल पहले यहां पर क्या हुआ था। अब दोस्तों वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं, जितने भी टॉय होते हैं, वो सब खड़े होते हैं और किंग रीकू के सामने अपना सर झुकाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है जो हैक होता है वो एक एजेंसी के लिए काम करता है और इसके साथ एक लड़की भी ड्रेस रोजा में आई हुई होती है। इसके बाद ऊपर से एक चिपचिपी चीज आती है, वो साय के ऊपर चिपक जाती है। वो साय को ऊपर उठाती है और एक बिस्तर पे लेटा देती है, जिसके बाद वहां पर ट्रेबॉल आता है और वो उसे एक खिलौने में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उससे बोलता है कि तुम अब जा सकते हो, लेकिन हाँ, किसी भी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना और कोई भी काम रॉयल फैमिली तुमसे बोले तो उसको मानना। दोस्तों अब साहेब बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। इधर गांचो अपनी पूरी स्टोरी बता रहा होता है कि 900 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों जो उनके पूर्वज होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं और जो भी नेचुरल रिसोर्स टोंटाटा ट्राइब के पास नहीं होता है उसे लेके आते हैं। लेकिन जब भी इंसानों की नजर इनके ऊपर पड़ती है तो वो इनकी हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, जो ड्रेस रोजा के राजा होते हैं वो जो हैं टोंटाटा ट्राइब के साथ एक समझौता करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें जो भी नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होगी वो तुम्हें हम देंगे, तुम्हें हम सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा।
लेकिन टोंटाटा ट्राइब के जो पूर्वज होते हैं ये उनके लिए सबसे बुरा फैसला होता है, क्योंकि अब क्या होता है, ये लोग डोंक्यूजॉट फैमिली के स्लेव बन जाते हैं। डोंक्यूजॉट फैमिली इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग बचने में कामयाब होते हैं। तो वो लिखते हैं और इन्हें बताते हैं कि डोंक्यूजॉट फैमिली कितनी निर्दयी है। फिर दोस्तों क्या होता है कि अब ये अपनी 800 साल पुरानी कहानी बताता है कि कैसे फिर आते हैं किंग रीकू, जो इनसे माफी मांगते हैं, इन्हें आजाद भी करते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें जो भी रिसोर्स चाहिए तुम आके ले सकते हो बिना परमिशन के। और आप लोगों ने दोस्तों देखा भी था कि फेरीज आते हैं और कुछ भी चुरा लेते हैं। ये सब किंग रीकू की मेहरबानी होती है। किंग रीकू दिल का बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर दोबारा इनके बुरे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि डोफ्लामिंगो वापस आ जाता है। और जब डोफ्लामिंगो आता है तो वो सब कुछ बेकार कर देता है। वो करता क्या है कि जो गांचो की बेटी होती है मैनचेरी और 500 आदमियों को वो क्या करता है दोस्तों, बंदी बना लेता है। अब सब लोग जोश में होते हैं ये कहानी सुनकर, उनके अंदर बदले की भावना होती है और हमें अब ये पता पड़ता है कि जो रेबेका है वो टॉय सोल्जर की बेटी है। बार्टोलोमियो जैसे तैसे हिम्मत करके लूफी से बात करता है और उसे बताता है कि जोरो आपको बुला रहे हैं। लूफी बोलता है कि जोरो कहां पर है। बार्टोलोमियो बोलता है कि आप मेरे पीछे आओ, मैं वहां पर आपको ले चलता हूं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं रेबेका और अगीलिया। इन्होंने टीम अप कर ली होती है और ये दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉय सोल्जर और अब वो बताने वाला होता है कि आखिरकार 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि किंग रीकू को इतनी बुरी निगाहों से देखा जाता है, उनके जो खानदान है उनको बुरी निगाहों से देखा जाता है। टॉय सोल्जर बोलता है जब यहां पर मोनेट आई सब कुछ बदल गया। दोस्तों सब लोग आराम से जी रहे होते हैं। किंग रीकू बहुत बढ़िया राजा होता है, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। किसी का नुकसान होता है या किसी का घर टूटता है तो वो उसकी मदद करता है। लोग थोड़े से गरीब होते हैं लेकिन बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी रात दोस्तों ड्रेस रोजा में डोफ्लामिंगो आता है और वो सीधा रीकू के कमरे में पहुंच जाता है। रीकू की आंख खुलती है और बोलता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मेरा नाम है डोंक्यूजॉट डोफ्लामिंगो। इसके बाद क्या होता है, रीकू बोलता है कि अरे हाँ, कुछ दिनों से एक पायरेट क्रू डोंक्यूजॉट ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। डोफ्लामिंगो बोलता है मैं ही हूं डोंक्यूजॉट फैमिली से और इस तरीके से मैं ड्रेस रोजा का राजा भी हुआ। रीकू बोलता है कि मुझे पता है तुमने बहुत सारे जहाज लूटे हैं पैसों के, वो भी उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए। तुम सिचिबुकाई बने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके। डोफ्लामिंगो बोलता है अरे वाह, तुम तो मेरे स्टेटस के बारे में जानते हो, तो तुम ये भी जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं शैतान नहीं हूं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम मुझे 10 मिलियन बेरीज दो और ड्रेस रोजा को बचा लो। लेकिन एक कंडीशन है कि लोगों को मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो सिटीजन्स की जान खतरे में पड़ जाएगी और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। और दोस्तों ये बोलकर डोफ्लामिंगो वहां से चला जाता है। अब रीकू उठता है, फटाफट से अपने सोल्जर्स को बुलाता है, उन्हें बताता है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। तो तुम लोग एक काम करो, जितने भी लोग हैं ड्रेस रोजा में सबसे पैसे मांगो ताकि हम लोग ड्रेस रोजा को बचा सकें। सोल्जर्स लोगों के पास जाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि देखो सवाल मत पूछो, बस अभी हमें पैसे दे दो। लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं। तभी किंग रीकू का जो वीडियो स्नेल होता है वो शुरू होता है और वो सभी लोगों से गुजारिश करता है कि प्लीज हमें पैसे दे दो, अभी सवाल मत पूछो, लेकिन हाँ हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे हाथ काट दो, मेरे पैर काट दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लोग उसकी बात सुनकर उसे पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। सब लोग फटाफट से पैसा देते हैं, पैसा इकट्ठा भी हो जाता है।
लेकिन तभी डोफ्लामिंगो अपनी पपेट टेक्निक का यूज करता है और वो किंग रिकू को अपना पपेट बना लेता है। वो क्या करता है, किंग रिकू को घोड़े पे बैठाता है और पूरे ड्रेस रोजा में तबाही मचाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रिकू लोगों की नजरों से उतरना शुरू हो जाता है। डोफ्लामिंगो इतनी घिनौनी चाल खेलता है कि वो किंग रिकू के हाथों से उसी के आदमियों को मरवा रहा होता है, उसी के सिटीजन्स को मरवा रहा होता है और किंग रिकू से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इधर दोस्तों जो किंग रिकू की बेटी होती है वोयला, उसकी भी हालत खराब होने वाली होती है, क्योंकि जो मोनेट होती है वो करती क्या है कि जो किंग रिकू का घर होता है उसकी दरवाजे खोल देती है और वहां पर डोंग क्विक्सोट के जो दोस्त होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो घर पे कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो कहानी चल रही होती है 10 साल की, ये इतनी खतरनाक होती है कि इसका विलेन भी डोफ्लामिंगो होता है और इसका हीरो भी डोफ्लामिंगो ही होता है। डोफ्लामिंगो रिकू से उसी के साथियों को मरवा रहा होता है और अंत में डोफ्लामिंगो ही किंग रिकू को रोकता है और अपने आप को एकदम हीरो की तरह दिखाता है। लोग भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो किंग रिकू तो पागल हो गया था, लेकिन डोफ्लामिंगो ने कम से कम हमें बचा तो लिया, तो वो उसे राजा मानने को तैयार हो जाते हैं। गांचो बोलता है कि मुझे भी लगा था कि किंग रिकू पागल हो गया है, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैंने किंग रिकू पे संदेह किया। इसके बाद उसोप बोलता है कि तुम सब अपने किंग रिकू को इतना ज्यादा मानते हो लेकिन फिर भी उन्हें मरने दिया। टॉय सोल्जर बोलता है कि वो मरे नहीं हैं, क्योंकि डोफ्लामिंगो को वोयला की एक टेक्निक से बहुत प्यार था। तो वोयला जो कि वॉयलेट है आज, उसने दोस्तों डोफ्लामिंगो से समझौता किया कि तुम अगर मेरे पापा रिकू को जाने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। टॉय सोल्जर बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो ड्रेस रोजा के किसी कोने में जिंदा जरूर होंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, टॉय सोल्जर बताता है कि कुछ सोल्जर मारे गए रिकू के, लेकिन बचे हुए सोल्जर डोफ्लामिंगो के तरफ हो गए। उनकी भी अपनी मजबूरियां थीं। टॉय सोल्जर बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब हमने सुना था कि डोफ्लामिंगो ने ड्रेस रोजा की गद्दी छोड़ दी है तो हम कितना खुश हुए थे, लेकिन जब हमें ये पता पड़ा कि ये मजाक था, ये झूठ है, तो हम कितना निराश हुए। इसलिए हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के दिन हम लोग ड्रेस रोजा पर हमला बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों वो बोलता है कि हम लोग भले ही इंसान से टॉय बन गए, लेकिन हमारी याददाश्त हमारे पास थी, लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है, और ऐसा सभी टॉयज के साथ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बू, अब्दुल्ला और जीत, इन तीनों को भी अब टॉय बना दिया जाता है। दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।